नमस्कार, आज तक 24x7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज तमाम बड़ी खबरों का। NHAIT ईस्टर्न प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का समापन कार्यक्रम। सिवनी में छिंदवाड़ा रोड बाईपास पर NHAIT ईस्टर्न प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड प्रोजेक्ट लखनादोन मोहगांव खवासा PIU छिंदवाड़ा के तत्वावधान में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह जो कि 1 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक चल रहा था, आज सिवनी में समापन कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में अरुणाचल पब्लिक स्कूल कोराई के बच्चों ने नाटक के माध्यम से सड़क पर सुरक्षा संबंधित नियमों का पालन करने का आह्वान किया और नाटक के द्वारा नियम न पालन करने पर उससे होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया। वहीं SP सुनील मेहता ने हेलमेट लगाकर टू व्हीलर वाहन ड्राइव करने के लिए समझाया। कलेक्टर शीतल पटेल ने सड़क सुरक्षा से संबंधित नियमों को हमारे रोजमर्रा की दिनचर्या में शामिल करने पर जोर दिया। अतिरिक्त परिवहन अधिकारी देवेश बाथम ने 4 व्हीलर वाहनों के संबंध में सीट बेल्ट और ड्रिंक एंड नो ड्राइव के संबंध में बताया। कार्यक्रम के दौरान निःशुल्क हेलमेट वितरण और पर्यावरण के लिए पौधों का वितरण किया गया। सड़क सुरक्षा कार्यक्रम में जिला कलेक्टर शीतला पटेल, SP सुनील मेहता और अतिरिक्त परिवहन अधिकारी देवेश बाथम, NHAI की डायरेक्टर आकृति गुप्ता, तकनीकी मैनेजर प्रवीण बेजवार और प्रोजेक्ट मैनेजर परिमल गोडसे और DGM कृष्णा मेघी, साथ ही में NHAI के कर्मचारी उपस्थित रहे। हमारे बीच में हमारे जिले के SP साहब PD मैडम हैं। मैडम आपका कृष्णा मैडम, हाँ कृष्णा मैडम, आई थिंक जबलपुर से यहाँ पे है ना। हमारे RTO साहब, हमारी पुलिस की पूरी टीम, प्यारे प्यारे बच्चों, बाकी सभी लोग जो यहाँ पे शामिल है। जैसा कि SP साहब ने बोला कि बहुत अच्छे से बच्चों ने, दोनों ही ग्रुप्स ने इंटरटेन भी किया और जो मैसेज आज का हमारा था उस मैसेज पे भी बहुत अच्छे से बच्चों ने काम किया और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ भी काम किया। सबसे इम्पोर्टेंट एक ये भी चीज़ होती है, इस उम्र में थोड़ा सा डर लगता है, कुछ बोलने में चूक गया, कुछ स्टेप भूल गए, तो वो कॉन्फिडेंस आप में, और ऐसी आदमी तैयार भी होता है और कॉन्फिडेंट इंसान बनने के लिए, है ना। तो कॉन्फिडेंस बच्चों में कहाँ से आ रहा था SP साहब बोल रहे हैं, हम लोग नोटिस कर रहे थे। एक मैडम थी, वो कॉन्फिडेंस दिला रही थी। मैडम आप थे, है ना, आप उनके डायरेक्टर हो, है ना। तो मैडम को भी बहुत सारा अप्रिसिएशन है। तो शी डिड अ फैबुलस जॉब। पर मैं कुछ भी बोलने के पहले पूछना चाहूंगी, कितने लोग हैं जो बाइक से आए हैं यहाँ पे? 2 लोग बाइक से आए, बाकी लोग गाड़ी से आए, है ना। तो जो लोग गाड़ी से आ रहा है प्रतिदिन एक, सिर्फ इसलिए कि कोई बहुत तेजी से गाड़ी चला के चला गया, सिर्फ इसीलिए कि कोई, किसी को ये बिल्कुल बुरा नहीं लगा कि पी लिया और फिर गाड़ी चला ली, सिर्फ इसीलिए कि जब बच्चा घर से बाहर निकला या पापा घर से बाहर निकले, या पापा ने तो हेलमेट लगा लिया पर पीछे जो मम्मी बैठी थी, मम्मी को पिलियन राइडर जिनको अपन बोलते हैं, पीछे बैठने वाले, उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया, या इसलिए कि हम लोग ट्रिपलिंग कर रहे हैं, 3 लोग बैठे हैं तो गाड़ी इम्बैलेंस हो गई, या इसीलिए कि हमारा ओवरलोड वाहन चल रहा है। n नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं, पर सड़क पे चलने के सबको पता है कि किस तरीके से हमको सड़क पे चलना चाहिए। हम लोगों को जब गाड़ी से बाहर निकले तो पहले तो हमारी लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, दुनिया भर की जो भी हमारी परिवहन विभाग की जरूरतें रहती है वो पूरी हो। आपकी गाड़ी, बच्चों के लिए भी यही निर्देश है कि आप लोगों ने तो अब ये पीढ़ी देख ली है कि भले माँ बाप बन के उन्होंने आपका बुरा किया है, आपके माँ बाप ने, तो आपको अच्छे माँ बाप बनने की तरफ कदम उठाना है। और अच्छे माँ बाप वो होते हैं जो अपने बच्चों के लिए कठोर होते हैं, बच्चों को डिसिप्लिन में रखने के लिए सारी चीज़ें करते हैं। और अच्छे बच्चे वो होते हैं जो अपने माँ बाप को बिना हेलमेट के 2 पहिया वाहन लेकर निकलने न दें। अगर आपके माँ बाप बिना हेलमेट के सड़क पर गुजर रहे हैं तो आपकी जिम्मेदारी भी है कि आप अपने माँ बाप को कहें कि वो बिना हेलमेट के ना निकले। जब हम ट्रेनिंग में गए तो हमको एक चीज़ सिखाई गई, जिम्मेदारी है न सिर्फ हम अपनी सुरक्षा करें, अगर हम सारे नियमों का पालन करेंगे तो हम दूसरी जानों को भी बचाने की स्थिति में होंगे। एक और शायद नुक्कड़ नाटक में एक चीज़ कम रह गई या छूट गई,
अगली बार नुक्कड़ नाटक में राहगीर योजना का भी आप उल्लेख कर दीजिएगा कि शासन की एक राहगीर योजना है जिसमें हम 25,000 रुपये तक अवार्ड करते हैं उस व्यक्ति को जो किसी घायल व्यक्ति की जान बचाने में संपूर्ण सहयोग करता है। तो ऐसी जो योजना है जिसका फ़ायदा हम आमजन को पहुंचा सकते हैं, उससे दो लोगों का फ़ायदा होता है। एक तो हम लोगों में ये भावना जागृत करते हैं कि वो दूसरे लोगों का सहयोग करें, और दूसरा ये कि किसी व्यक्ति की जान बचाने के लिए लोग स्वेच्छा से आगे आ सकते हैं। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ। बाकी हमारे बीच में कलेक्टर मैडम है, हम उनको सुनना चाहेंगे। मनीष बघेल की रिपोर्ट।